जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल तुलसी एजुकेशन महोबा में। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, आप सभी की पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। थोड़ा एक पर्सनल प्रॉब्लम थी जिस कारण दोस्तों मैं आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुंचाया पाया, लेकिन अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो आपके आज से कंटिन्यू क्लास चलेंगी। तो प्यारे साथियों, क्लास को सभी दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें प्यारे दोस्तों। और सभी साथी जो भी दोस्त चैनल में नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले प्यारे साथी। और प्यारे दोस्त, आपको क्लास को दूर दूर तक सभी दोस्तों को शेयर करना है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और टॉपिक वाइज हम डेली अब क्लास करेंगे प्यारे दोस्त। तो जैसा कि एक क्लास में आपको करा चुका हूं, आशा करता हूं आप सभी दोस्तों ने उस क्लास को बेहतरीन तरीके से किया होगा। और प्यारे दोस्त, क्लास को आप सभी को सभी दोस्तों तक पहुंचाना है प्यारे साथी, आप सभी साथी अपनी पढ़ाई को बेहतरीन कर सकें। तो प्यारे दोस्त, आज की आपकी टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 2 होने जा रही है, जिसमें दोस्त प्यारे प्यारे बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। तो सभी दोस्त क्लास को शेयर करना ना भूलें प्यारे दोस्त। देखेंगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे प्यारे साथी, हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो प्यारे दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है और सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ए, बी तथा सी, ठीक है, एक काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन में सहायता करे कौन? ए काम को ए के साथ, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि ए के साथ काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता करता है, तो यह करे तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। प्यारे दोस्त, एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें हम 3 कैंडिडेट हैं प्यारे दोस्त, ए, बी और सी। कितने कितने दिन करते हैं? 20, 30 और 60 दिन में काम करते हैं। इनका हम लासा लेते हैं, वही हमारा टोटल वर्क आ जाता है। लासा कितना आ जाएगा? 60। तो 60 हमारा यहाँ पर टोटल काम हो जाएगा। 20 या 60 आ जाएगा, 30 दूना ये 60 आ जाएगा, 60 एकम 60 आ जाएगा। तीनों की अलग अलग कार्य क्षमता आ चुकी है। फिर कह रहा एक काम को करता है और बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता करता है, मतलब ए कंटिन्यू काम करता है और ए के साथ बी और सी प्रति तीसरे दिन काम पे जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ए काम कर रहा है तो ए काम करेगा 3, ठीक है, ए काम करेगा 3, एक दिन हो गया। अगले दिन फिर से ए काम करेगा, फिर से 3 काम करेगा, अगला दिन आ जाएगा। लेकिन अब जब तीसरा दिन आया तो वहाँ पर ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, सी भी काम कर रहा है। तो तीनों की कार्य क्षमता को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितनी हो जाएंगी? 3 + 2 + 1 आ जाएगा और ये तीसरा दिन अपने आप में तीसरा दिन हो जाएगा। तो टोटल काम कितना होगा देखेंगे। 3 2 5 1 6, 3 9, 3 12। तो हम कहेंगे प्यारे दोस्त 12 काम हुआ है, कितने दिन में हुआ है? आप कहेंगे 3 दिन में हुआ है। 12 काम कितने दिन में हुआ प्यारे साथी? 3 दिन में हुआ। हमें काम कराना कितना है? 60। तो कितने दिन लगेंगे? तो यहाँ पर यदि हम 5 का गुणा करा देंगे तो हमारा पूरा 60 काम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम 5 का गुणा करा देंगे तो कितने दिन लगेंगे? आप कहेंगे 15 दिन लगेंगे और ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी, एक बढ़िया क्वेश्चन था आपके सामने। अब दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। यहाँ पर देखेंगे दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। पहले साथी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में तथा बी अकेला 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ए से कार्य शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, एक दिन छोड़ के बारी बारी से काम करते हैं, तो संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा हो जाएगा। प्यारे दोस्त, बढ़िया क्वेश्चन है। प्यारे साथी, आपका काम है वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुंचाना और मेरा काम है आपको पढ़ाना और समझाना। तो सभी दोस्त वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्यारे साथी। और आप सभी दोस्तों को इस वीडियो को सभी दोस्तों तक दूर दूर तक आप सभी को शेयर करना है। प्यारे साथी, आपके सामने जे रहा इस क्वेश्चन का जवाब देखेंगे। ए अकेले करता है 16 दिन में, ठीक है, और बी अकेले करता है 12 दिन में। प्यारे साथी, यहाँ पर देखना ए और बी, ठीक है, ए करता है 16 दिन में और बी करता है यहाँ पर 12 दिन में। 16 12 का लासा लेंगे, हमारा आ जाएगा 48। ठीक है, तो यही हमारा टोटल काम हो जाएगा। 16 या 48 हो जाएगा, 12 चौक 48। ये इनकी कार्य क्षमता निकल के आ चुकी है। काम ए से शुरू होता है और वे एकांतर क्रम में करते हैं। ठीक है, पहले दिन कहने का मतलब 3 काम हुआ, एक दिन हो गया। फिर बी की बारी आई तो वो 4 काम करेगा, फिर एक दिन हो जाएगा। तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7 काम हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा। और ये ऐसे ही अल्टरनेट चलता रहता है। तो हमें काम कराना है कितना? 48। तो प्यारे साथी, 48 के नज़दीक पहुंचने के लिए हम किस संख्या का गुणा करेंगे? तो आप कहेंगे यहाँ पर यदि 6 का गुणा कर देंगे तो 7 6 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो 42 काम हो चुका है, कितने दिन में? आप कहेंगे 12 दिन में हो चुका। फिर से अब बारी किसकी आएगी? ए की आएगी। तो 42 काम हो चुका था, अब बारी ए की आई तो फिर से जी कितना काम करेगा?
3 काम और करेगा तो 1 दिन और आ जाएगा, ठीक है। 42 और 3 काम हो गया 45। साइड में दोस्त आप लिखते चलेंगे, कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा काम हो जाए, ठीक है। 48 काम कराना था, 45 काम हो चुका है, ठीक है। अब ए काम कर चुका था, अब फिर से बारी आएगी बी की। तो काम बचा कितना है, 45 हो चुका, 48 कराना है, 3 बचा है, तो 13 दिन हो चुके हैं। तो 13 दिन तो लगने ही लगने हैं, ठीक है। अब जो 3 काम बचा है वो कौन करेगा, बी करेगा। किस क्षमता से करेगा, 4 की क्षमता से करेगा। तो आप सभी दोस्त जानते हैं क्या, क्या जानते हैं कि वर्क में हम इफ़िशियंसी कार्य क्षमता से भाग देते हैं तो हमारा टाइम निकल के आ जाता है, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा, 13 सही 3/4 दिन में पूरा काम रफा दफा हो जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त एक बार फिर से देखेंगे यहाँ पर, ए की क्षमता 3 थी, बी की क्षमता 4 थी, ठीक है। दोनों ने अलग अलग काम किया बारी बारी से। पहले दिन 3 काम हुआ, 1 दिन हुआ, 1 दिन लगा। फिर 4 काम किया, फिर से 1 दिन लगा। 4 3 7 काम हुआ, 2 दिन हो गया, ठीक है। हमें कराना है 48। तो 48 के नज़दीक पहुंचने के लिए हमें एक संख्या का गुणा कराना पड़ेगा, वो है 6। तो 6 7 42 काम हो चुका, 6 का गुणा यहाँ कराए तो 12 दिन हो चुके हैं, ठीक है। अब फिर से बारी आएगी एक ही, तो एक काम करेगा 3, 1 दिन फिर से लगेगा। तो 12 और 1 13 दिन हो चुके, ठीक है। 42 3 45 काम हो चुका, ठीक है। 45 काम हो चुका, 48 था, बचा कितना 3। अब 3 काम को कौन करेगा, बी करेगा। किस क्षमता से करेगा, तो 4 की क्षमता से करेगा। तो काम में इफिशियंसी भाग करते हैं, हमारा दिन आ जाता है और सभी को जोड़ दिया तो आ गया हमारा 13 सही 3/4 और ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त एक बढ़िया क्वेश्चन था आपके सामने। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पर ए किसी काम को 20 दिन में, ठीक है, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें। यानी कि मतलब दोस्त यहाँ पर यह है कि ए हमारा लगातार काम कर रहा है, इसलिए आपसे पूछा है कि ए कितने दिन में काम करेगा, जबकि अगले दिन बी और फिर एक दिन छोड़ के सी ए के साथ सहायता करते हैं तो कितने दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर 14 दिन, बी 6 दिन, सी 8 दिन और डी आपका कोई नहीं। तो प्यारे दोस्त यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ए हमारा 20 दिन में करता है और बी हमारा 15 दिन में करता है और सी हमारा 12 दिन में करता है, ठीक है। तो ए बी और सी 3 कैंडिडेट थे यहाँ पर। तो ए आ गया हमारा 20 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 12 दिन में, ठीक है। इनका लास्ट लिंक कितना आ जाएगा, आप कहेंगे आ जाएगा 60। तो 60 हमारा टोटल काम हो जाएगा। 20 दिया 60 आ जाएगा, 15 चौक 60 आ जाएगा और 12 पंचे 60 आ जाएगा। ये इनकी कार्य क्षमता आ जाए, ठीक है। अब ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा यदि एक दिन बी और अगले दिन सी काम करता है। तो यहाँ पर कहेंगे पहले ए के साथ बी काम करता है तो 4 और 3 7, 7 काम होता है एक दिन में, ठीक है। फिर बी छोड़ देता है, ठीक है। फिर ए के साथ सी काम करता है तो 3 और 5 कितना हुआ 8, ये काम हुआ अगले दिन हुआ। यही आपका अल्टरनेट चलता रहा तो 8 7 जो 15 काम हुआ वो कितने दिन में हुआ, आप कहेंगे 2 दिन में हुआ। काम कराना कितना है 60, तो आप बताएंगे किस संख्या का गुणा करें जबकि 60 आ जाए। तो यहाँ पर 4 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी 4 का गुणा कर देंगे। 15 चौक 60 काम हो जाएगा और 4 दूना कितने दिन में हो जाएगा, आप कहेंगे 8 दिन में काम हो जाएगा पूरा का पूरा रफा दफा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका सी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी आपके सामने एक बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पर ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी ए से 40% अधिक कुशल है। वही काम करने के लिए बी को कितना समय लगेगा। प्यारे साथी आपके सामने 1 नंबर का क्वेश्चन है। प्यारे दोस्त यहाँ पर देखेंगे ए है वो 70 दिन में काम को कर सकता है जबकि बी ए से 40% अधिक कुशल है। तो यहाँ पर देखेंगे ए और बी 40% अधिक कौशल है कौन, बी, किससे, ए से। तो यहाँ पर यदि ए 100 है तो बी कितना होगा 140। रेशियो निकालेंगे यहाँ पर आ जाएगा आपका 5:7, ठीक है। तो हम कहेंगे प्यारे दोस्त ए की क्षमता 5 है और बी की क्षमता 7 है, ठीक है। ए काम को 70 दिन में कर सकता है, क्षमता 5 है, 70 दिन में करेगा, टोटल काम आ जाएगा, ठीक है। अब इस टोटल काम को बी कितने दिन में करेगा, तो 5
गुणे 70 टोटल काम है, बी कराना है। तो काम में हम कार्य क्षमता से भाग करेंगे। कार्य क्षमता कितनी है 7, तो आपका टाइम निकल के आ जाएगा। 7 धम होता है 70 और 10 पना होता है 50। तो कितने दिन में बी अकेले काम करेगा? 50 दिन। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी बढ़िया क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन प्यारे साथी यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए की कुशलता बी से दोगुनी है, मतलब ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेगा? प्यारे दोस्त एक अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 18, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 36 और ऑप्शन नंबर डी आपका 12। प्यारे दोस्त सभी दोस्त बताया करेंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आपका जिस क्वेश्चन का जो भी जवाब हुआ करे सभी साथी कमेंट के माध्यम से बताया करेंगे प्यारे साथी, आपका जो भी जवाब हुआ करे प्यारे साथी। ठीक है, और आप सभी का काम है प्यारे दोस्त क्लास को शेयर करना, और मेरा काम है आप सभी को पढ़ाना। तो मैं अपनी पूरी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ प्यारे साथियों, आप भरोसा रखिए। मैं आपको पूरा सिलेबस खत्म करूंगा और बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर करते हैं 12 दिन में। ठीक है, लेकिन कह रहा कि ए की जो कुशलता है वो बी से कितनी है? दोगुनी है। प्यारे दोस्त यहाँ पर देखेंगे ए और बी, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, तो हम कहेंगे यदि बी की 1 है तो ए की कितनी होगी? आप कहेंगे 2 होगी। और दोनों मिलकर करते हैं 12 दिन में, दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3 आ जाएगी। तो 3 क्षमता 12 दिन में करेंगे, कितना काम हो जाएगा? आप कहेंगे 12 3 36 आपका टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो काम में हम कार्य क्षमता से भाग करते हैं, हमारा दिन निकल के आ जाता है। और आपसे दिन ही पूछा है, किससे निकालना है? आपको बी की बतानी है। टाइम के सॉरी आपका काम कितना है? 36। बी की कार्य क्षमता कितनी? 1 है, तो 36 में 1 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 36 दिन उसको लगने वाले हैं। और ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे दोस्त आपके सामने। आप सभी साथी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। तो प्यारे साथी यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। एक कार्य को 1/4 भाग को 40 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? प्यारे साथी बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे, ए कार्य का 1/4 भाग 40 दिन में करता है और बी 1/3 भाग को 20 दिन में करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ए 1/4 भाग है वो करता है कितने दिन में? 10 दिन में। और जो बी है वो 1/3 भाग करता है प्यारे साथी कितने दिन में? 20 दिन में। तो प्यारे दोस्त यहाँ पर देखेंगे सभी साथी यहाँ पर देखेंगे, यदि हम कहें कि हमारा काम टोटल 4 है, उसमें से एक भाग कर रहा है 10 दिन में, तो 4 कितने दिन में करेगा? आप कहेंगे 40 दिन में कर लेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार भी 3 में से एक काम कर रहा है 20 दिन में, तो 3 काम कितने दिन में करेंगे? आप कहेंगे 20 या 60 दिन में करेगा। ठीक है, इन दोनों का लासा लेंगे, आपका आ जाएगा 120 और 120 ही हमारा यहाँ पर टोटल वर्क होने वाला है। तो 40 या 120 आ जाएगा, 60 दूना 120 आ जाएगा। ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता 2 है। आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? यदि हमारा टोटल 120 काम है, दोनों मिलकर करेंगे, दोनों की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 3 और 2 5, दोनों की मिला के कार्य क्षमता हुई 5। तो 120 काम को 5 की क्षमता से करना है, कितने दिन में करेंगे? 24 पंच होता है 120, तो कितने दिन लगने वाले हैं? आप कहेंगे 24 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। प्यारे साथी एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था आपके सामने टाइम एंड वर्क से। प्यारे दोस्त मैं आपके सामने धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन से आपके परिचित कराता चल रहा हूँ, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी प्यारे दोस्त। ठीक है, आप सभी दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे दोस्त अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। तो सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे, ए एक कार्य को 20 दिन में, बी वही काम 40 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिन तक करें, ठीक है, तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। ए 20 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ए और बी, ए करता है आपका 20 दिन में और बी करता है आपका 40 दिन में। लासा लेंगे, आपका आ जाएगा 40, 40 आपका टोटल काम हो जाएगा। 20 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, 40 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों मिलके उन्होंने 5 दिन तक काम किया। ठीक है, 2 और 1 3, 3 क्षमता हो गई। 5 दिन तक किया तो कितना काम हो गया? आप कहेंगे 15 काम हो गया, 15 काम हो गया। अब 40 काम था, 15 काम हो गया, बचा कितना काम? तो आप कहेंगे जो शेष काम बचा है वो बचा आपका 25।
शेष काम बचा आपका 25। तो कह रहा है उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। शेष कितना है 25, शेष कितना है 25, कितने में से आप कहेंगे 40 में से। तो कितना आ जाएगा 5 आम 25 और 5 अट्ठे 40, 5/8 भाग अभी शेष रह जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। अब दोस्त अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन प्यारे साथी देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 है। ए किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, मतलब पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे 3/4 भाग में 3/4 भाग में 4 हमारा टोटल काम था, उसमें से जो 3 भाग है वो करता है आपका 12 दिन में। तो यहाँ पर कहेंगे हम 3 भाग करता है 12 दिन में, ठीक है। तो 1 भाग करेगा कितने दिन में, 3 चौक 12 दिन में करेगा, 3 चौक 12 दिन में। और हमें कराना है पूरा काम, जबकि पूरा काम कितना है 4, तो 1 भाग करता है 4 दिन में, तो 4 भाग कितने दिन में करेगा, 4 चौक 16 दिन में कर लेगा और ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन था पहले साथी, लेकिन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, कभी कभी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सभी साथी। यदि 4 पुरुष या 6 लड़के, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसे कितने दिन में कर लेंगे। प्यारे दोस्त इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, कभी कभी आपके सामने पूछ लेता है तो आप उसमें अटक जाते हैं। तो प्यारे दोस्त मैं इस तरह के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, तो आपको कभी डाउट नहीं रहेगा। कभी भी आप किसी भी एग्जाम में यदि आपके सामने आ जाएगा तो उसको आप चुटकियों में कर सकते हैं। और कैसे करेंगे देखेंगे सभी दोस्त। यहाँ पर 4 पुरुष या 6 लड़के, तो यहाँ पर देखेंगे 4 पुरुष, ठीक है, या 6 लड़के, तो 6 बॉयज, या जे हम बराबर भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा जो भी करें बराबर कर लेंगे। जे या जे उतने ही दिन में कर सकते हैं, चाहे जे पुरुष करें और चाहे लड़के करें, टोटल काम 20 दिन में कर लेते हैं। तो हम कहेंगे ये दोनों के हैं बराबर। तो इन दोनों के लासा लेंगे, 6 4 का लासा आ जाएगा आपका 12, ठीक है। 6 4 का 12, तो 4 तिया 12 जे आ जाएगा और 6 दूना 12 2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं प्यारे दोस्त यहाँ पर कि एक पुरुष की क्षमता कितनी है 3 और एक लड़के की क्षमता कितनी है 2। तो यदि एक पुरुष की क्षमता 3 है और 4 पुरुष हैं, 4 पुरुष हैं, एक पुरुष की क्षमता 3 है, कितने दिन में कर लेते हैं, 20 दिन में कर लेते हैं। तो यहाँ पर 20 का गुणा करा देंगे, तो ये आपका टोटल काम आ जाएगा। अब इस काम को 6 पुरुष और 11 लड़के कितने दिन में करेंगे, जबकि 6 पुरुष, एक पुरुष की क्षमता 3, तो 6 तिया हो जाएगा 18, ठीक है। एक लड़के की 2 लड़के कितने हैं 11, तो 11 दूना हो जाएगा 22। तो इन दोनों की क्षमता कितनी आ जाएगी 22 18 आ जाएगी 40। अब 40 क्षमता है, काम कराना इतना, तो कितने दिन में कर लेंगे, 20 से कम 20, 20 दूना 40 आ जाएगा, 2 से 4 2 बार में और 2 तिया 6। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्त देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है। सभी दोस्त इस क्वेश्चन को कमेंट के माध्यम से बताएंगे क्या होने वाला है। मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट आपके सामने समझाता हूँ, ठीक है। 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियाँ, ठीक है, 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियाँ, ठीक है, यह है तो हम बराबर कर लेंगे। किसी काम को 13 दिन में कर सकती हैं, हमें कराना है 24 आदमी और 17 स्त्रियों से कराना है, तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखेंगे यहाँ पर 10 और 20 का लासा हमारा 20 आ जाएगा, 10 दूना 20 आ जाएगा, 20 से कम 20 आ जाएगा। एक आदमी की क्षमता 2 है, एक औरत की क्षमता 1 है, तो हमारा टोटल काम कितना आ जाएगा 10 आदमी थे, एक आदमी की 2 है, तो 2 का गुणा करा देंगे। और जो पूरा काम कितने दिन में करती हैं 13 दिन में, 13 का गुणा यहाँ करा देंगे, ठीक है। ये आपका टोटल काम हो गया, ठीक है। लेकिन आपको कराना है 24 आदमी, एक आदमी की क्षमता कितनी है 2, तो 24 की कितनी हो जाएगी 48, ठीक है। 17 स्त्रियां, एक स्त्री की 1 है, तो 17 की हो जाएगी आपकी 17, 17 को इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। 48 17 हो जाएगा आपका, 8 7 हो जाएगा कितना 15 आ जाएगा, 4 1 5 6 65, 65 आपकी टोटल क्षमता हो जाएगी। तो 65 से इसको कराना है, कितने दिन में हो जाएगा 13 कम 13, 13 पाना हो जाएगा 65, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, कितने दिन में कर लेंगे 4 दिन में। तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन था। तो सभी साथी बताएंगे कि आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा, आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी। प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने क्लास को समझा होगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को फिर यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे बहुत जल्द ही नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सभी साथी बने रहिएगा। प्यारे दोस्त सभी साथी अब अगले वीडियो में मिलेंगे। प्यारे दोस्त आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद सभी दोस्तों को, धन्यवाद।